शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार है। हम इस दिन समसामयिक विषय पर अपनी बात रखते हैं। आज हमें जिस विषय पर बात करनी है वह है जेफरी एप्स्टीन फाइल, जो आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। आज हम जेफरी एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन फाइल और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, अभी वर्तमान में जेफरी एप्स्टीन फाइल बहुत चर्चा में है। पहले जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल है क्या। जेफरी एप्स्टीन फाइल एक तरह का दस्तावेज है जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिक्लासिफाई किया है। इस फाइल में कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसी बातें हैं, रहस्य हैं जो कि चौंका देने वाले हैं। जब से इस फाइल के तथ्य सामने आ रहे हैं तब से पूरे विश्व में लगातार चर्चा हो रही है। इसमें 30 लाख पेजेज, 30 लाख पन्ने, 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियो हैं। इसी से समझ ले लीजिए कि ये फाइल कितना वास्ट है, कितना बृहद है। अब जानते हैं कि इस फाइल में है क्या। इसके पहले हम ये जानेंगे कि यह व्यक्ति था कौन, जेफरी एप्स्टीन। अगर हम जेफरी एप्स्टीन की बात करें तो यह व्यक्ति के बारे में काफी सारी बातें चल रही है। इसे मोसाद और MI6 का एजेंट किया जाता है। इसके अलावा यह अमेरिकन फाइनेंसर था जो वॉल स्ट्रीट में काम करता था। इसके बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध रहे और इन्हीं के दम पर इसने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया। अगर अगर हम इसके शुरुआती जीवन की बात करें तो यह अपने बचपन में काफी अंतर्मुखी था और गणित और भौतिकी में काफी अच्छा था। इसने अपना जीवन फिजिक्स और गणित के के तौर पर किया। फिर ये वहीं से कई लोगों के संपर्क में आया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा किया। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि
एक साधारण व्यक्ति इतना आगे कैसे निकल गया, या इतना रिश्तेदार कैसे हो गया। एक बात और इसके बारे में आती है कि इस पे यौन हिंसा और यौन तस्करी के आरोप लगे। 2006 में एक महिला इसके खिलाफ शिकायत की, और ये 2008 में गिरफ्तार हुआ। 13 महीने रहा जेल में। उसके बाद फिर इसे गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। एक बात इसके बारे में कही जाती है, इसका एक टापू था, आइलैंड था, वहां इसका बंगला था, और वो वहीं पे नाबालिग लड़कियों को लाकर उनके साथ प्रचार करता था। अब यह जो बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये बातें अब सामने आ चुकी हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह व्यक्ति इस तरह के कुकर्म में शामिल था। अब बात करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में ऐसा है क्या। देखिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल में मतलब ऐसे ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए हैं। कई ऐसे खुलासे हुए हुए हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें एक दो खुलासों का जिक्र करता हूं। एक फाइल में जानकारी मिली है कि 2017 में ही बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रहा था, और जो कोविड-19 2019 आया, उसकी तैयारी वो कर रहा था। इसके बारे में ये है। इसके अलावा यह भी आया कि बिल गेट्स को यौन रोग है, और भी बहुत सी बातें हैं जो उस फाइल आई हैं। भारत के हरदीप सिंह पुरी का भी नाम आया है उसमें। माइकल जैक्सन का नाम आया है। मतलब बड़े बड़े लोगों के उसमें नाम आए हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब ये व्यक्ति इस तरह के कार्य कर रहा था, तो फिर आखिर उसने ये हासिल कैसे किया ये सत्ता। देखिए, एक बात जान लीजिए कि यह जो व्यक्ति था, यह शुरुआत से ही लोगों को ऑब्जर्व करता था। ये उसकी आदत थी, और इसी आदत उसने अपना हथियार हथियार बनाया। यह जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे दोस्ती करता था,
दोस्ती करने के बाद उनके वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटो लिया। उसके बाद उन्हें वो ब्लैकमेल करता था। तो ये इस तरह की वो बातें हैं इसमें। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो व्यवस्था है, आखिर ये जो सिस्टम है, इसमें ऐसे लोग कैसे घुस जाते हैं? देखिए, यह जो बात है कि इसमें लोग कैसे आ जाते हैं, जो मानवीय विकृतियां हैं, जो वृत्तियां हैं, ये व्यक्ति उसी का फायदा उठाया। इसने लोगों को सुविधाएं दी, वह जो चाहते थे उनको दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग इसके पास आए। इसने भी लोगों के अंतरंग पलों को रिकॉर्ड किया और आवश्यकता पड़ने पर उनको ब्लैकमेल किया, और इसी के दम पर इसने पूरा साम्राज्य खड़ा किया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप अभी नाम आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें मेरा नाम नहीं है, ये झूठ है। लेकिन वास्तविकता तो सबको पता है। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि हम लोग व्यवस्था की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो हो, हम हमारे काम की जो बात है वह यह है कि व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा हम लोग भी कहते हैं कि जब व्यवस्था ही गलत है तो परिणाम भी गलत आएगा। तो इसके लिए भी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। जब ऊपर से नीचे तक ऐसे लोग शामिल रहेंगे तो जाहिर सी बात है, यह काम फले फूलेगा ही। अब जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं तो फिर आप समझ लीजिए क्या हाल है। और अभी एक इसमें खबर आई है कि सरकार ने जो एफ्टीन की विक्टिम है उनके लिए फंड जारी किया है सहायता के लिए। ठीक है, वो बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिनके साथ इतने समय तक गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि जो विक्टिम है उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। जिन्होंने अत्याचार किया है उनका नाम छुपाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला जुलाकर सीन ये है कि वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है, और लोग इसकी ओर देख रहे हैं। यह व्यवस्था की नाकामी है, खराबी है। ये था आज का विषय जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, सबका धन्यवाद।
कोई भी साथी अपनी बात रखें। कोई भी साथी अपना बात रख सकते हैं। बताइए भाई, ये तो बहुत चर्चित विषय है। और आप स्वतंत्र हैं जो भी बोलना चाहे। कोई भी साथी बताए अपनी बात। बबलू केसरवानी जी, माता प्रसाद कौरव जी। भैया जी, भोजन कर रहा हूँ। बाद में बताऊंगा। और कोई साथी रखे अपनी बात। हेलो। जी बताइए। जेफरी लिस्टिन का जो मामला अभी गरमाया हुआ है, इनके बाद थोड़ा संक्षिप्त, हालांकि विपुल जी ने अच्छी बात बताई, थोड़ा सा संक्षिप्त बता देते हैं। ये इनका परिचय जो है, इनका जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के एक शहर में हुआ। यहूदी परिवार से आते हैं ये। शिक्षा दीक्षा तो बता ही दिए हैं कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, मगर गणित भौतिकी में इनका करियर ठीक था। बाकी विपुल जो बताया पैसा कौड़ी कमाने का, तो कई सोर्स रहे हों, तो ब्लैकमेलिंग सोर्स ही नहीं कहा जा सकता। कई सोर्स रहे होंगे कमाने का। बाद में इन्होंने कुछ लाख डॉलर में एक आइलैंड को खरीदा। आइलैंड में अपना आलिशान बनाए जो उच्च वर्ग के लोगों को। तो उसके सिवाय क्या कर रहे कि दो लोगों के बीच में, दो कंट्रियों के या दो बड़े लोगों के बीच में भी नेगोशिएशन का काम किया करते थे, जिसको हम लोग दलाली बोलते हैं। हमारे यहाँ छोटे स्तर पर है, तो किसी को ऑफिस में काम कराना हो या कहीं को कुछ समझौता कराना हो, कोई अधिकारी से काम कराना हो, तो बीच के जो रहते हैं काम कराने वाले लोग, वो उस प्रकार से काम किया करते थे। बाकी बीच में एक दो ठे मामला इनको ऊपर आया, अभी 2008 में आया, 13 महीने फिर इनको बेल मिल गई, 2019 में आया। असली मामला है कि जो भारत का जो विवाद हुआ, कि भारत के कुछ नेताओं का जो नाम आता है, उसमें थोड़ा सा संशय पैदा होता है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, और जो इनके विषय में जो चर्चा हुआ, ये जो फाइल प्राप्त हुआ इनसे, जो क्या उनका नाम आ रहा है, एपिस्टीन। हाँ जी हाँ। एपिस्टीन फाइल्स। नहीं नहीं, एक बैबन, स्टीव बैबन, जो ये मोदी जी की जो चर्चा की मुख्य बात है, वो स्टीव बैबन से जो बात होता है इनके द्वारा। तो ये 2009 की ही आसपास की घटना है, जून की। उस समय ये कहते हैं कि जो चाइना वाला मैटर में, कि वेस्टिन से कि भाई हम जो है तुम्हारा डील करा देंगे, मोदी से कुछ बात विचार जो भी इनका रहा हो बीच में। तो उस पर ये लिखते हैं कि प्लीज, ऐसा कुछ आता, मतलब कहते कि ठीक है, अच्छा है, तुम हमारी बात करा दो। मगर मोदी जी से कोई ऐसा बात का
कोई जिक्र ये नहीं किया है। एक दो मेल उल हुआ है इनके बैबन स्टीव के साथ इनका, जिसमें एपिस्टीन बोले हैं कि हम तुम्हारी मोदी जी से चर्चा करा देंगे, मगर चर्चा करने का कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिल रहा है कि मोदी जी से एपिस्टीन का चर्चा हुआ या नहीं हुआ, या एपिस्टीन का मोदी जी से उस पर बात हुई या नहीं हुई, ऐसा कोई लिंक नहीं दिख रहा है। क्योंकि इतना लंबा दस्तावेज है, इसके बारे में विरोधी या बाकी लोग जो मीडिया में आ रहा है, मगर कोई एक प्रमाणित दस्तावेज दिखाई नहीं दे रहा है, न भारत सरकार की ओर से न उस फाइल की ओर से, जिसमें यह कहा जा सके कि मोदी जी से कोई इनकी चर्चा हुई हो उस संबंध में। फिर एक जो इजराइल वाला जो एक पर था कि जो ये बोले हैं कि मेरे कहने पर मोदी जी जो वहाँ गए और इजराइल में जो एक कार्यक्रम हुआ, जो भी जिसको नाच गाना कह रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आया था, मगर नाच गाना नहीं था, वो भारतीय जो है राष्ट्रीय गीत वगैरह गाया गया था, एक छोटा सा कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी रहा हो। इनका कहना था कि भाई मेरे कहने से जो बोले मोदी जी को वैसा ही किया है, अमेरिका को खुश करने के लिए वहाँ कार्यक्रम रखा गया। जबकि मैं देख रहा हूँ कि इनका इजराइल से पहले भी अच्छा संबंध रहा है भारत का। हो सकता है कुछ अपना रहे हों। अब एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी जो कह रहा है उसको सारी बातों को सत्य मान लिया जाए, ऐसा तो नहीं है कि जो कह रहा है सत्य होगा। बाकी फाइल में अगला कुछ झूठ भी लिख सकता है, सत्य भी लिख सकता है। फिर एक जो मोदी से चर्चे वाली बात आ रही है, एक घटना जून की थी जो, और ये जुलाई में गिरफ्तार हो गए। तो ऐसा लग नहीं रहा है जो इनका जो प्रकाशित जो दस्तावेज है उससे कि मोदी जी से इनकी चर्चा हो पाई होगी। तो जून का घटना है, जुलाई में गिरफ्तार हो गए थे ये, अब अगस्त में इनकी मृत्यु ही हो गई। जो साक्ष्य दिख रहे हैं उसके अनुसार तो कम से कम हमें तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा विशेष चर्चा हो पाया होगा इन दोनों के बीच में अभी। हाँ, ये है कि अलग बात है जिससे क्या होता है कि हम लोगों को किसी से काम कराना होता है, तो हम लोग नाम बेच के भी, जिस पार्टी से पैसा लेना हो या ऐठना हो, हमें उसका हम नाम भी बेच देते हैं किसी को, चलिए भाई फलाना अधिकारी से मेरी बात हो गई है, तुम इतना माल दे दो या तुम कर लो। तो वो अपने उसमें अपना उल्लेख में लिखे हैं। बाकी भारत के मोदी जी से या बाकी चर्चा हुई कि नहीं हुए, इस बात का कहीं कोई उल्लेख तो नहीं मिलता है। धन्यवाद। और साथी अपनी बात रखे। बाकी साथी अपनी बात रखे। चलिए, कोई नहीं बोल रहा तो मैं 1 मिनट अपनी बात रखता हूँ। ये बबलू बताइए। भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक सत्ता के गलियारों में पहचान, पहुंच और अंतरंगता का एक खेल था। ये जब व्यवस्था आपस में ऐसी बन जाती है कि पहुंच मायने रखने लगता है, तब ऐसी चीजें अपने आप शुरू हो जाती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ठीक है, एपेस्टिन, जेफरी एपेस्टिन बड़े बड़े लोगों के बीच में
डील करवाता था तो उसके संबंध एक अलग लेवल के थे। लेकिन गांव समाज और मोहल्ले छोटे मोटे शहरों में भी ऐसे लोग भरमार है जो ऐसी डील्स कराने में माहिर होते हैं, और उनकी आर्थिक स्थिति भी अपेक्षाकृत लोगों से ठीक ही होती है। ये जो एक पहुंच, सत्ता तक अपनी पहुंच और सत्ता के आसपास रहने का जो एक परिणाम है, उसको सुपरिणाम कहें दुष्परिणाम कहें, उनके लिए तो सुपरिणाम है, सत्ता के लिए सुपरिणाम है कि हर किसी व्यक्ति से उनको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती। एक नेता को बार्गेनिंग करने के लिए कोई ना कोई एपेस्टीन जैसा आदमी मिल ही जाता है जो बार्गेनिंग करता है और उनके लिए सौदे तय करता है। यहां तक तो बात ठीक थी। ये बात फिर थोड़ा सा उसके आगे बढ़ती है जब ये दलाली, जो सौदों की दलाली थी, उन सौदों की दलाली के बीच में थोड़ी बहुत चीजों को इधर उधर करना, लेकिन फिर उसमें जुड़ जाता है एक ग्रीक देवता जिसका मुंह कुत्ते जैसा है, और ये कहा जाता है कि वो अगर किसी की इच्छा पूर्ति करने का सबसे सशक्त माध्यम है, और वो एक ऐसे देवता है कि उनसे कुछ भी मांगो तो वो तुरंत दे देते हैं, लेकिन उनको बलि चाहिए होती है, बलि में भी बच्चे की बलि चाहिए होती है, वो भी उनके अपने बच्चे ना हो। व्यक्ति जो बलि दे उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो आपका बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर आप बलि दे रहे हैं तो वो कुत्ते से मुंह जैसे वाला एक देवता वो आपकी सारी इच्छा पूरी कर देता है। उस रिचुअल को या कह लीजिए कि वो एक अंधविश्वास को भी कहीं ना कहीं हवा मिली। ये भारतीय समाज में देखने में तो लगता है कि ये मजाक होगा, लेकिन हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर्फ इसलिए जला दी गई कि वो उनके पास से तेल मिल जाता था। तेल मतलब सरसों का तेल, गुड़हल का तेल, या किसी भी चीज का तेल। उस तेल से वो मानते थे कि ये चुड़ैल है, और उन तेलों से जो है व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है, किसी को बीमार कर देती है, किसी को अच्छा कर देती है। सिर्फ इस आधार पर लोगों की हत्या कर देने वाला, लोगों को जिंदा जला देने वाली संस्कृति सभ्यता। आप जाकर के देखिए कि आज भले वो कोट टाई पहने हुए गोरे गोरे दिखने वाले लोगों के आकर्षण में हम लोग उनको भले सही कह लें कई जगह पे आकर के, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कितने खोखले हैं उनके विचार, यह इसकी कई बानगी देखने को मिल सकती है, अच्छी समझी जा सकती है। बताया जाता है एक कोई बैल टंगा हुआ है, और बैल का जो टेस्टिस है उसको छूने से लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, और पूरे बैल के शरीर में सिर्फ वही एक जगह है जहां बिना पॉलिश किए भी चमकता है, उसका टेस्टिस ही। तो हम उस समाज में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह रिचुअल भी बच्चों के प्रति कठोर होने का, या यह कह लीजिए कि जैसा एपेस्टीन फाइल्स में जो फाइलें अभी रिलीज की है जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका ने, वह चीजें दिखा रही हैं। बच्चों की हत्याएं करना या बच्चों की मांस खाना या जैसे जैसे भी चीजें दिखाई गई, वो तो बहुत बुरी स्थिति में है। बच्चियों के साथ जिस तरीके की वीडियो रिलीज हुए वह एक अलग कहानी कहता है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा सवाल, जिस सवाल में मैं पिछले कई दिन से उलझा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि उस सवाल में आप सबको भी शामिल करूं। मैंने ये सोचा कि शक्ति का जो सबसे बड़ा शीर्ष हो सकता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परमाणु बमों के साथ रहने वाला, या यह कह लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अगर कोई हो सकता है तो वह है अमेरिका। और उस अमेरिका के इस पूरी शक्ति की चाबी रखने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो ट्रंप हो।
शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी वहां हमको दिखा, और बिल गेट्स जैसा आदमी जो कि मेरे ख्याल से कई साल तक दुनिया के सबसे नंबर 1 पैसे वाले व्यक्तियों में उनकी गिनती होती रही है, वह भी एपेस्टिन के आसपास दिखते हैं। शक्ति, पैसा, और दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात कि वो क्या नाम है उन प्रोफेसर साहब का, हॉकिंस, प्रोफेसर हॉकिंस। कहा जाता है कि ब्लैक होल की और उसके सिद्धांतों की खोज उन्होंने की, और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। पूरे शरीर में शायद कुछ उंगलियां और आंख की पुतलियां ही काम करती हैं, बाकी पूरे शरीर में लकवा मारा हुआ है। वह भी एपेस्टिन के संबंधों में निकले हैं। यानी बुद्धि के शीर्ष पर खड़ा हुआ आदमी, जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो सकता है, जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो सबसे अधिक आर्थिक क्षमतावान हो सकता है, यह सब भी उस जगह पहुंच करके ऐसी परिस्थिति में इन सब की जरूरत भी एक दलाल से पूरी होती है। और दलाल के साथ साथ वहां हो रहे रिचुअल्स में जो कहा जाता है कि ग्रीक देवता के लिए बलि की जो वहां व्यवस्था थी, जो बच्चियों के साथ वह दुर्व्यवहार वहां पे हो रहा था, ये बहुत कुछ सोचने पर विवश करती। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शक्ति, पैसा, और ये मतलब दुनिया में जितने भी चीज के कीर्तमान हो सकते हैं, उनमें सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोगों को और आखिर चाहिए क्या? वो नैतिक आधार पर, या यह कह लीजिए कि किस आधार पे हम कहें कि वो अपने आप को सही बताएंगे, या दुनिया को ये कह पाएंगे कि हाँ हमने कुछ एक भला काम किया। कहा जाता है कि बिल क्लिंटन, क्या नाम है वो, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स की पत्नी ने भी अपने पति के लिए कहा कि उन्होंने बहुत गलत किया, और उन्होंने भी कहा कि मेरे जीवन का सबसे खराब समय था जो मैं एपेस्टिन के संबंध में आया, और मैं उसके साथ 1 साल रहा। कहने को तो कह दिया, लेकिन जिस तरह से उनके वीडियोस आए हैं, वो एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जिस लेवल पर ये लोग खड़े थे, उस लेवल पे वो एक मूल्यवान वस्तु रही होगी, उसकी उनकी इच्छा रही होगी। लेकिन हम लोग अपने आसपास देखें तो हम सभी अपनी औकात और अपनी क्षमता के आधार पर इस सभी कुकृत्य में किसी न किसी तरीके से शामिल रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम शोषण करते समय यह ध्यान देते हैं कि वह हमारा अधीनस्थ हो, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो, जिससे कि बात बहुत दूर तक ना जाए, और जाए भी तो हम उसको मैनेज कर सके, उसको झूठा साबित कर सके, या उसको कुछ भी कह सके। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी औकात, अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं ना कहीं इस तरह के शोषण करते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मसला था, तो वहां पे एक बड़ा शोषण हुआ। नीचे हम लोगों के पास छोटे अवसर आते हैं तो छोटे शोषण हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को अपनी पहुंच, अपनी क्षमता, नैतिकता, सामाजिकता पर भी विचार करना चाहिए, और यह भी विचार करना चाहिए कि हम जिन चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उन चीजों को मिलने के बाद आखिर फिर हमको क्या चाहिए होगा, जिसके लिए हमें यह सब भी करना पड़ा है, जैसा वहां बताया गया। कई सारी बातें मैंने अपने मुंह से नहीं कह पाई हैं, इशारों में बात कहने का प्रयास किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसा कोई भी एक सभ्य व्यक्ति उस तरह का नाम, उस तरह के कुकृत्यों का नाम लेना चाहेगा। फिर भी यह एक वैचारिकी का मंच है, हम सब लोग अपनी बात तो खुल के कह ही सकते हैं। मैं उन सभी कुकृत्यों का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने उससे बचना स्वीकार किया। यह मेरे लिए एक सीमा थी। हमारे और साथी और इस बात पर विस्तार से किसी भी तरीके से कह सकते हैं, मुझे कोई मतलब मेरा कोई रोक टोक उस पे नहीं है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि एपेस्टिन फाइल ने आज दुनिया में
हर एक को सोचने के लिए बहुत सारा मैटर दिया है। मुझे लगता है कि एक जैसे कहा जाता है कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद दो दुनियाओं की चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वर्ल्ड में एपेस्टिन फाइल्स के पहले की और एपेस्टिन फाइल्स के निकलने के बाद की दो दुनियाओं की चर्चा होगी। आज पूरी दुनिया यह सोचने के लिए विवश हो जानी चाहिए। एपेस्टिन फाइल्स की अभी मुझे लगता है और भी फाइलें रिलीज होंगी। 19,000 22,000 कुछ फाइलें हैं, जिसमें से कुछ हजार फाइलें ही अभी रिलीज की हुई हैं, जिसमें पता चला है कि बिटकॉइन जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं उसको, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है बिटकॉइन, उसका मालिक भी एपेस्टिन ही था। कहा जाता है जो बाइडेन को गोली मार देने के बाद वो कई साल तक उनका मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति सत्ता, अमेरिका की सत्ता चलाता रहा। ये सारी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे हम किसी और दुनिया में बैठ करके बात कर रहे हैं। लगता है कि जो गांव और मतलब व्यक्ति गप कहते हुए कुछ लोगों की बातें गप में उड़ा दी जाती हैं, जो गांव की दादी नानियां कहानी सुनाया करती थी, वह सब भी इस दुनिया में हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात थी, और मुझे लगता है कि मेरे सोच पर भी इन बातों ने बहुत कुछ असर डाला है। और पिछले करीब जब से एपेस्टिन फाइल का मामला सामने आया है, तब से बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसको लिपिबद्ध भी कर रहा हूँ, करने का प्रयास किया है। मैं सोशल मीडिया पे वो नहीं डाल पाया, उसके पीछे कुछ और कारण है, लेकिन मैं बस वही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में ये है क्या। मेरी बात समाप्त हुई। धन्यवाद। हाँ, नमो नमः। बताइए। हाँ, धन्यवाद। दुनिया में दो प्रकार की सभ्यताएं चली हैं। एक सभ्यता आपका जो है कि अब्राहिमिक सभ्यता है, जिसमें इस्लाम, ज्यूस, ईसाई और जो है कि यहूदी ये सब आते हैं। दूसरा वेदांतर सभ्यता। वेदांतर सभ्यता में वेद वेद के अंतर में, उसमें जैन है, बौद्ध हैं और पारसी भी आ जाते हैं वेद वेदांतर सभ्यता में। और आपके जो वैदिक धर्म तो है